ड्रामा सीरियल कर्ज़ जान की आने वाली किस्त नहायत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि बरहान अपनी जज्बाती कशमकश के बाद बलाखिर नशवा को प्रपोज करने का इरादा कर चुका है, जबकि दूसरी तरफ बीजान भी बसमा के पास जाकर आसिम के रिश्ते की बात छेड़ने वाली हैं। इस तरह जल्द ही दो शादियां उस कहानी में एक नया रख अख्तियार कर लेंगी। बरहान को शदीद परेशानी लाहिक है कि नशवा की शादी उमार से कराने की बातें हो रही हैं, जबकि वो खुद दिल की गहराइयों से नशवा को चाहने लगा है। मोहब्बत का ये एहसास इतना शदीद है कि वो बार बार इसी ख्याल में खोया रहता है, यहाँ तक कि बालिकनी में बेख्याली के आलम में खड़ा रह जाता है। तभी आसिम वहाँ आता है और हैरत से सवाल करता है, बेटा तुम अभी तक जाग रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? बरहान, जो अपने जज्बात में उलझा हुआ है, अपने वालिद की तरफ देखकर कहता है, बस सोने ही वाला था मगर नींद नहीं आ रही। मगर आप क्यों बाहर घूम रहे हैं? आप भी अभी तक जाग रहे हैं। आसिम मुस्कुराकर गहरी बात कहता है, बेटा हमारी उम्र में नींद खुद ही रोठ जाती है, जबकि तुम्हारी उम्र में कोई आकर नींदें चरा कर ले जाता है। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या मामला चल रहा है? ये सुनकर बरहान आखिरकार अपने दिल का हाल खोलकर रख देता है। बाबा, मुझे नशवा बेहद पसंद है और मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी उमार जैसे गैर संजीदा शख्स से हो जाए। वो एक शानदार लड़की है, जैसी मैंने कभी नहीं देखी, और मुझे महसूस हो रहा है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। बाबा, जब आप बिस्मा आंटी से आसिम भाई के रिश्ते की बात करें तो बराह करम मेरे लिए भी नशवा का रिश्ता मांग लीजिए। मैं किसी भी कीमत पर नशवा और उमार की शादी नहीं होने देना चाहता। ये सुनकर आसिम गहरी सांस लेते हुए कहता है, बेटा ये आसान नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ताई जान ये रिश्ता कबूल करेंगी और बिस्मा के इरादे भी वाज़ेह नहीं लग रहे, लेकिन मुमकिन है कि वो नशवा के हक़ में खड़ी हो जाए और तुम्हारे साथ उसकी शादी के लिए राज़ी हो जाए। हाँ, ये मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा। बेटा, अगले ही दिन नशवा दोबारा दफ्तर जाना शुरू कर देगी और जैसे ही उसकी मुलाकात उम्र से होगी, वो सबसे पहले उसकी खैरियत दरियाफ़त करेगा, फिर बसमा आंटी की तबीयत के बारे में पूछेगा। नशवा मुख्तसर जवाब देते हुए कहेगी कि वो बिल्कुल ठीक है। उसी दौरान बरहान मौका देखकर दो टोक अंदाज में नशवा से कहेगा, नशवा, तुम्हें उम्र से शादी नहीं करनी चाहिए और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ये जुमला सुनते ही नशवा को पहली बार इस एहसास का शिद्दत से इदराक होगा कि बरहान उसके लिए जज्बात रखता है, जबकि दूसरी तरफ वो खुद भी बरहान की तरफ कशिश महसूस करने लगी थी। अब जब ये वाज़ेह होने लगा कि बरहान भी उसमें दिलचस्पी रखता है, तो मुमकिन है कि वो उम्र से शादी के खिलाफ खड़े होने का हौसला कर ले। इधर बिस्मा शदीद ज़हनी कशमकश का शिकार है। वो ये फैसला कर चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो नशवा की शादी उम्र से होने नहीं देगी, क्योंकि एक औरत शायद कमज़ोर हो सकती है, मगर एक माँ कभी नहीं। शाम होते ही जैसे ही नशवा घर वापस आती है, बिस्मा का गुस्सा भड़क उठता है। वो फ़ौरन नशवा को बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाती है और सख्त लहजे में कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस घर में कदम मत रखना, फिर तुम क्यों वापस आई हो? मैंने कहा था कि चली जाना, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वही सब कुछ जो मेरे साथ होता आया है, और नशवा, मैं ये सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। नशवा, जो खुद भी जज्बाती हो चुकी थी, अपनी माँ के आंसू देखकर पुरेज़्म लहजे में कहती है, अम्मी, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। ये अल्फाज कहानी में एक नया मोड़ ले आते हैं, जहां माँ और बेटी के दरमियान मोहब्बत, कुर्बानी और हालात से लड़ने का एक नया अज़्म नज़र आता है। मुझे तो यही लग रहा है कि अब नशवा अपनी माँ के सामने एक ऐसी शर्त रखने वाली है जो सबके लिए हैरान कुन होगी। वो बिस्मा से दो टूक अल्फाज में कहेगी, अम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मैं उमार से शादी न करूं तो आपको आसिम अंकल से शादी के लिए तैयार होना होगा। अगर आप उनसे निकाह करने पर रजामंद हो जाएं तो मैं किसी भी सूरत में उमार से शादी नहीं होने दूंगी, लेकिन अगर आपने इनकार किया तो मैं खुद को उसी तकदीर के हवाले कर दूंगी जिसका सामना आपने किया। ये सुनकर बसमा शिजदर रह जाएगी।
पहले तो वो सख्त एहतिजाज करेगी, लेकिन फिर उसे एहसास होगा कि नशवा इस बार संजीदा है और अपनी ज़द पर अड़ चुकी है। वो बेचैनी से कहेगी, अगर तुम्हारी दादी को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। खानदान में कोई भी उस शादी की इजाज़त नहीं देगा। लेकिन नशवा, जो अब अपने फैसले पर कायम हो चुकी है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी। अम्मी, आपको किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे, उमार और बेनिश के साथ चलें। इधर आसिम, इनकल, बरहान और बीजान आ जाएंगे। जब 2 लोग शादी के लिए राजी हों तो किसी और की राय की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप चाहती हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए तो आपको ये कदम उठाना होगा। मुझे तो यही लग रहा है कि बसमा बेटी की मोहब्बत में आकर इस पेशकश को कबूल कर लेगी और बलाखिर आसिम से निकाह के लिए हाँ कह देगी। फिर आसिम और बसमा की शादी एक सादा तकरीब में होगी, जिसमें सिर्फ नशवा, अमार, बेनिश और आसिम के चंद करीबी रिश्तेदार शरीक होंगे। जैसे ही शादी मुकम्मल होगी, बसमा सबसे पहले जाकर दादी जान के सामने ये इंकिशाफ करेगी, जो गविया एक बम धमाके से कम नहीं होगा। दादी जान की हैरत और गुस्से की शिद्दत सबको हिला कर रख देगी। मुझे तो यही लग रहा है कि उसके बाद नशवा भी अपनी माँ के साथ बरहान के घर शिफ्ट हो जाएगी, और जब वो बरहान के करीब रहेगी तो बरहान को भी वाज़ेह तौर पर एहसास होगा कि उसे नशवा से शादी कर लेनी चाहिए। फिर बरहान एक दिन खुद नशवा को प्रपोज़ करेगा और कहेगा, नशवा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये लम्हा दोनों के लिए बहुत अहम होगा, और मुझे यही लग रहा है कि उसके बाद बसमा भी उनकी शादी के फैसले पर मुहर सबत कर देगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।